अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी हम जो जॉब की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, इसके अंदर अगर आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जॉब के हवाले से और सैलरी के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से, तो आप उसको टाइम पे अवेल कर सकेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इनको वीडियो ज़रा लेट मिलती है, फिर ये कॉल करके पूछते हैं कि जी इंटरव्यू का टाइम है या नहीं है। तो जो हमारी जॉब सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो जॉब की इंफॉर्मेशन आती है, जॉब की इंटीमेशन आती है, वो आपको टाइम पे मिल सके, ताकि आप टाइम पे उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो जो आज की वीडियो, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से, यूएई वर्क वीज़ा के हवाले से और रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से। रोमानिया के वर्क परमिट और डिमांड निकल के पाकिस्तान में आ चुकी है। इसकी सैलरीज क्या होंगी, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, क्या प्रोसेस है जाने का, सिलेक्शन किस तरह से होगी, इंटरव्यूज़ किस तरह से होंगे, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से। मैंने कल और परसों वाली वीडियो में भी बताया था कि जो दोस्त यूएई का वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा विजिट वीज़े निकल के आ रहे हैं विदाउट एनी रिजेक्शन, विदाउट एनी डिले। तो शारजा की जो इमिग्रेशन है, वहाँ पे आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन में, 3 दिन में, 24 घंटे के अंदर अंदर विजिट वीज़े निकल के आ रहे हैं। और इन दिनों में चूँकि जनवरी है, नया साल शुरू है, नए साल की वजह से जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं यूएई के अंदर, और वो जॉब्स निकल के पाकिस्तान में भी आ रही हैं। मैंने जो कल वीडियो बनाई थी और परसों वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब्स निकल के आ रही हैं जिनके डायरेक्ट वीज़े पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। इससे पहले तो ये था कि आप विजिट पे जाके वर्क में कन्वर्ट करवाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जॉब्स पाकिस्तान में आ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि यूएई में जो पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट है वो खुल चुका है। इसलिए अगर आप यूएई विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आज के दिन, ये जो जनवरी का महीना है, ये बहुत अच्छे दिन है। इन दिनों में आप विजिट वीज़ा यूएई का अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जाके फिर उसको वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी यूएई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। एक छोटी सी इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट और शामिल करता जाऊँ कि मलेशियन एयरलाइन जो एयर मलिंडो है, इसने पाकिस्तान में फरवरी से अपने फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। चूँकि मलेशिया के वर्क वीज़े, विजिट वीज़े पाकिस्तान के लिए बंद थे, हमें उम्मीद है कि फरवरी से वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। मलेशियन एयरलाइन भी काम करना शुरू कर देगी। तो जो लोग ट्रैवल करके जा रहे थे थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और इस साइड पे, उनके लिए मलेशियन एयरलाइन जो एयर मलिंडो है, ये बड़ी सस्ती अपॉर्चुनिटी थी। तो इसने भी फरवरी में काम स्टार्ट कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जनवरी मिड से जो मलेशिया के विजिट वीज़े हैं और वर्क वीज़े हैं, ये भी नॉर्मल हो जाएंगे, इनके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आते हैं रोमानिया की तरफ। रोमानिया के लिए पाकिस्तान में लाहौर में 2 एजेंसीज़ हैं, इनके पास इनकी डिमांड्स आई हैं। कैटेगरीज 2 अलग अलग हैं, 2 अलग अलग मैन पावर एजेंसीज़ हैं। एक का नाम है अरीज मैन पावर, ये एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, और एक जो दूसरी कंपनी है वो मॉडल टाउन में है। मैनसोल मैन पावर है, एक मैनसोल मैन पावर है और एक अरीज एंटरप्राइजेज है। इन दोनों के पास रोमानिया की डिमांड्स निकल के आई हैं। एक के पास जो है वो सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर, जिसे हम आम लेबर कह सकते हैं या जनरल हेल्पर कह सकते हैं या वर्कर कह सकते हैं, आम वर्कर जिसकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल के दरमियान में है। एक तो वो कैटेगरी है जिसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, नहीं है, तजर्बा है, नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कोई भी आपकी एज लिमिट है 40 साल से कम, आप अनस्किल्ड वर्कर के लिए, अनस्किल्ड लेबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिमांड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ये डिमांड और इसका तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनका मैं एड्रेस भी दे दूंगा आपको कि आपने इनके एड्रेस पे जाके कैसे फ़ोन पे इनसे रब्ता कर लीजिएगा, या कोई ईमेल करना चाहते हैं अपनी सीवी इनको ईमेल कर दें, ये आपको कॉल बैक कर लेंगे। ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए है जो अरीज मैन पावर के ऊपर आई हुई है। दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर जो मैनसोल मैन पावर है, जो मैनसोल इंटरनेशनल है, इनका अपना टेक्निकल ट्रेड टेस्ट सेंटर है। इसके लिए आपको जो टेक्निकल लोग हैं ये वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके अपनी सीवी सबमिट करेंगे, अपना टेस्ट इंटरव्यू करेंगे। जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका फिर इंटरव्यू डायरेक्ट कंपनी करेगी, जो रोमानिया में आपका एम्प्लॉयर है, वो आपके साथ ऑनलाइन आपका इंटरव्यू करेगा, आपको चेक करेगा, आप उनके म्यार पे पूरे उतरते हैं, फिर वहीं पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और वहीं से आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम सैलरी जो है वो 1 लाख रुपया है पाकिस्तानी। जो लोग तो 1 लाख रुपये पाकिस्तानी के ऊपर काम करना चाहते हैं
और इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को फिर थोड़ा सा आगे तक देख लें, क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबर है, जो मैंने आगे आपको लेबर कैटेगरी का बताया है वो भी, और जो ये वाली कैटेगरी है जिसके अंदर ये स्किल्ड लोग चाहिए, ये भी, इनकी सैलरी 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो दूसरी मैन पावर कंपनी है, इसके पास जो डिमांड आई हुई है ये वाटर सप्लाई सिस्टम की डिमांड है और कंस्ट्रक्शन है। इनके लिए इनको कुछ इंजीनियर्स चाहिए जिनके अंदर वाटर सिस्टम का इंजीनियर है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं। इसके अलावा इनको स्टील के पाइप वेल्डर्स चाहिए जो स्टील का पाइप वेल्ड कर सकते हो, फोक लिफ्ट ऑपरेटर्स चाहिए इनको, बॉब कैट ऑपरेटर्स चाहिए, इसके अलावा बैक होल जो प्लांट होता है उसका ऑपरेटर चाहिए, इसके अलावा डंपर ड्राइवर जो हैं वो, इनको डंपर ड्राइवर्स भी चाहिए, इनको ड्रिल ऑपरेटर भी चाहिए, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चाहिए, इनको टावर क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए, इसके अलावा इनको एस्फाल्ट का जो प्लांट होता है उनको चलाने वाले ऑपरेटर्स चाहिए, इसके अलावा इनको सुपरवाइजर चाहिए, मशीनरी के लिए मैकेनिक चाहिए, इसके अलावा कारपेंटर्स चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। जो इंजीनियर्स हैं इनकी सैलरी 700 से 800 दिरहम के दरमियान में है, 700 से 800 डॉलर्स के दरमियान में है, और जो नीचे जो अनस्किल्ड हैं, जो सुपरवाइजर टाइप हैं, इनकी सैलरी जो है 660 से लेकर 760 दिरहम तक, 760 डॉलर्स तक है, और जो उससे नीचे लेबर तबका है उसकी सैलरी 550 डॉलर से लेकर 660 डॉलर्स तक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। इन सारी कैटेगरीज की डिटेल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको समझ नहीं आती कि डिस्क्रिप्शन में जाके आपने ये डिटेल्स कैसे लेनी है। उसके लिए मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीनशॉट में लिख देता हूँ, ये आप चेक कर लें कि ये जो बटन है लेफ्ट साइड पे एरो का नीचे डाउन बटन है, इसको आपने प्रेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा जो पहला कमेंट है, पहले कमेंट के अंदर भी मैं ये सारी डिटेल डाल दूँ, ताकि जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन ओपन करने में प्रॉब्लम आती है या जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं वो पहले कमेंट के अंदर जाके ये सारी चीज़ें जो है ये कर लें। इसके लिए भी जो एज की लिमिट है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक है। इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश जो है वो लिखनी पढ़नी बोलनी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। जो इसका रोमानिया का डॉलर है वो तकरीबन, रोमानिया की जो करेंसी है ये पाकिस्तानी 40 से 41 रुपये के इक्वल है। जो अनस्किल्ड कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, इसमें जनरल लेबर वगैरह और हेल्पर वगैरह चाहिए, उसकी सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपये बनेगी। और जो ये स्किल्ड कैटेगरी है इनकी 1,15,000 1,20,000 से ऊपर जाएगी। इसकी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सी जॉब के लिए कितना कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कौन कौन सी जॉब के लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए आपको फ़ोन करके जो आपके रिलेटेड कैटेगरी है उसके लिए आप इनको फ़ोन करके इनके बारे में पूछ सकते हैं। इनको ईमेल भी कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीवी भी इनको भेज सकते हैं। स्पेशली जो ड्राइवर्स हैं इनके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम है। ये तकरीबन भी 70 से 80 इनको लोग चाहिए रोमानिया के लिए। तो आप कोशिश करें कि जो लोग भी रोमानिया जाना चाहते हैं, और जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं ये मैं स्क्रीन पे भी आपको शो कर दूंगा सारी कैटेगरीज। इन कैटेगरीज के ऊपर अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपकी सीवी में ये सारी चीज़ें हैं तो आप इन कैटेगरीज के लिए अप्लाई करें। जो लोग इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते वो अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और इनका भी टाइम ज़ाया ना करें, ताकि दोनों तरफ से टाइम की बचत हो सके। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आज ही अनाउंस हुई हैं, इसलिए मैंने आज ही आपको अपडेट कर दिया है ताकि आप लोग टाइम पे इसके लिए अप्लाई कर सकें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें और आप टाइम पे अप्लाई कर सकें, ताकि आप जो लोग बैरून मुल्क कारोबार करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, वो टाइम पे अपने कारोबार पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।